हेलो एवरीवन, आप सभी का माइंड फॉर एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम सामान्य हिंदी पढ़ रहे हैं और सामान्य हिंदी में दोस्तों मैं लेकर आया था आप सभी के लिए वर्ग 2 की चयन परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साहित्य श्रृंखला। दोस्तों, साहित्य श्रृंखला में हमने आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक के सफर में ज्यादातर टॉपिक पढ़ लिए हैं। आज इसी सफर का एक अंतिम टॉपिक है, आधुनिक जो काल है उसकी जो भी हमारे अलग अलग भाग हैं उसमें जो अंतिम टॉपिक माना जाता है वो माना जाता है नई कविता। तो आधुनिक काल की नई कविताओं के संभावित प्रश्नों नामक श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई। चलिए, जो जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार मुझे कंफर्म करा दीजिए, वॉइस प्रॉपर आ रहा है नहीं, वीडियो विजिबल हो रहा है नहीं। इसके बाद भाई बढ़ते हैं हम सेशन की ओर। चलिए चलिए, सभी को गुड इवनिंग, राधे राधे भाई, जय श्री महाकाल। चलिए, जितना हो सके भाई सेशन को शेयर कर दीजिए, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चों से मेरा आग्रह है भाई सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। चलिए, नई कविता से पहले हमने देखा था, नई कविता से पहले हमने प्रयोगवाद की 2 कक्षाएं देखी थी। प्रयोगवाद से पहले प्रगतिवाद, प्रगतिवाद से पहले हमने छायावाद, द्वैध युग और भारतीय युग, ये सारे टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। आज ये टॉपिक है जो हमारा साहित्य श्रृंखला का, यानी कि जो साहित्य श्रृंखला है उसका अंतिम टॉपिक माना जाता है। इसके बाद हम करेंगे भाई गद्य साहित्य स्टार्ट। चलिए, इस साहित्य श्रृंखला से पहले मैंने व्याकरण श्रृंखला स्टार्ट की थी, जिसमें लगभग मैंने हिंदी के 2100 महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट कराए, जिसकी लगभग 50 क्लासेस यूट्यूब पर डली हुई है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस अगर अटेंड नहीं की है तो ये क्लासेस भी जरूर अटेंड करें, ताकि आपकी व्याकरण पोर्शन भी साहित्य के साथ मजबूत हो जाए भाई। इसके अलावा जिन बच्चों ने एमपी वर्ग 2 की हिंदी से पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली है, जो चयन परीक्षा देने वाले हैं, अगर अपनी तैयारी को बेहतरीन करना है, आपने अगर पेड कोर्स परचेस नहीं किया तो बेटा जरूर पेड कोर्स परचेस करें, जिसमें साहित्य, व्याकरण और काव्य शास्त्र पूरा कंप्लीट मिलेगा। तो अभी तक आपने अगर ये पेड कोर्स परचेस नहीं किया है तो बेटा जरूर कर लें, जिसकी शुल्क मात्र 1299 और जिसकी वैलिडिटी 12 महीने रहेगी। ठीक है, चलिए। इसके अलावा मैं बात करूं, एक संडे मैराथन में मैं आपके लिए औपचारिक अनौपचारिक पत्रों से संबंधित क्लास लेकर आया था। ये क्लास भी अगर आपने नहीं देखी है तो ये भी क्लास जरूर देखें। इसके अलावा जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है भाई, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बेटा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ क्लासेस की पीडीएफ भी आपको इसमें मिलती रहेंगी, और साथ में और भी एमसीक्यू और जानकारी आपको टेलीग्राम से मिल सकती है। इसके अलावा बात करूं, जिन बच्चों ने माइंड फॉर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जहां से क्लासेस की नोटिफिकेशन के साथ साथ और नॉलेजेबल वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलिए भाई, ज्यादा डिस्कशन ना करते हम भाई सेशन की ओर बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन आपके सेशन नंबर आज का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है भाई कि नई कविता के विषय में असत्य कथन बताइए। क्या बताना है आप लोगों को? नई कविता के विषय में असत्य कथन बताइए, कौन से रहेंगे असत्य कथन? इनमें नए भावों की अभिव्यक्ति हुई, इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं। ये कविता हसानमुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण करती है। तो बताइए क्या रहेगा इसके संदर्भ बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि नई कविता के विषय में कौन सा कथन असत्य बताना है आपको। ठीक है, ज्यादातर कथन सत्य हैं। चलिए भाई, बताइए भाई। बिल्कुल, यहां पर याद रखिएगा, देखिए पहला कथन बिल्कुल सत्य है कि इसमें नए भाव बोधों की अभिव्यक्ति हुई है। ये कथन सत्य है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। इसमें जीवन के प्रति आस्था दिखाई पड़ती है, बिल्कुल सही है। नई कविता के रचयिताओं में अधिकांश प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के खेमे में रह चुके हैं भाई ज्यादातर। जैसे मैंने आपको फोटो लगाया था आज्ञे जी का, तो आज्ञे जी हमारे प्रयोगवाद से भी रिलेटेड है भाई। यह कविता हसोन्मुख मध्यम वर्गीय समाज के जीवन का चित्रण करती है। ये कथन बिल्कुल क्या है? असत्य है। यही हमारा क्या रहेगा? आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल असत्य है, तो असत्य होने के कारण ये आंसर सही रहेगा। क्लियर है? अगर मैं नई कविता की बात करूं तो याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा नई कविता का आरंभ, याद रखिएगा नई कविता का आरंभ, नई कविता
का आरंभ नई कविता का आरंभ कहां से माना जाता है, याद रखिएगा 1954 में, सन 1954 में, 54 ईस्वी में जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता प्रकाशन हुई, नई कविता प्रकाशित हुई। नई कविता के प्रकाशन से माना जाता है, प्रकाशन से माना जाता है। क्लियर है। अब आपको एक पॉइंट और याद रखना है आप लोगों को कि नई कविता नाम किसने दिया है भाई, याद रखिएगा नई कविता नाम देने का श्रेय, नई कविता नाम देने का श्रेय, नाम देने का श्रेय अज्ञे जी को जाता है। किसको जाता है, अज्ञे जी को जाता है, अज्ञे जी को जाता है। ठीक है, इन्हें ही नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। किनको कहा जाता है भाई, अज्ञे जी को नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा, डी रहेगा। तो इस प्रकार से आंसर रहेगा डी। चलिए सभी को आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। नई कविता का नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया था, नई कविता का नाम प्रचार किस रचनाकार ने किया था, नई कविता का जो नाम है उसका प्रसार किसने किया था भाई, नई कविता के नाम का प्रचार किसने किया था भाई। चलिए आंसर रहेगा भाई, अभी बताया था मैंने, अज्ञा जी रहेगा। नई कविता के नाम देने वाली हैं इन्होंने 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 अपनी अपनी रेडियो वार्ता में इसकी चर्चा की थी, इसकी चर्चा की थी। ठीक है, अब अलग अलग लोगों के कथन है, जैसे एक कथन बहुत फेमस है भाई जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, नई कविता के संदर्भ में, नई कविता के संदर्भ में कथन, नई कविता के संदर्भ में कथन। ठीक है, अब कौन का कथन है भाई, ध्यान से देखिएगा। कथन की अगर मैं बात करूं, यहां पर मुक्तिबोध बोले तो गजानन माधव मुक्तिबोध का क्या है यहां पर कथन है भाई, क्या कथन है आइए एक बार देखिएगा। इनका जो कथन है वो देखिएगा भाई, इनका कथन है कि नई कविता वैविध्यम वैविध्ययम वैविध्याय में नई कविता वैविध्याय में जीवन के प्रति आत्मचेतस व्यक्ति की प्रतिक्रिया
है, प्रतिक्रिया है। नई कविता स्वर नहीं विविध है। नई कविता, नई कविता स्वर नहीं, स्वर नहीं विविध है, विविध है। ये कथन किसका है? हमारा शिवोज जी का है। ठीक है भाई। इसके अलावा बात करूं विजय नारायण देव की, किसकी बात करूं मैं? विजय नारायण देव की। विजय नारायण देव, विजय नारायण देव क्या कहते हैं भाई? विजय नारायण कहते हैं भाई नई कविता में विजय नारायण देव, नारायण देव, विजय नारायण देव, जय देव नारायण है, जय देव नारायण, जय जय देव नारायण साई, नारायण साई का नाम माना जाता है, का नाम है भाई। अब ये क्या कहते हैं भाई? ध्यान से देखिए, यहां से देखी गई। ये कहते हैं भाई नई कविता, नई कविता, नई कविता में नई कविता में लघु मानव, लघु मानव, लघु मानव की प्रतिष्ठा है, की प्रतिष्ठा है। नई कविता में लघु मानव की क्या है? तो ये कथन आपसे नीचे जा, ठीक है। चलिए निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि हैं? निम्न में से कौन नई कविता के प्रमुख कवि? बताना है प्रमुख कवि हैं, बताइए। चलिए भाई बताइए फटाफट से आंसर। बिल्कुल आंसर आएगा आज्ञा जी। क्या रहेगा आंसर? आज्ञा जी रहेगा। क्लियर है? नई कविता की ये मुख्य कवि माने जाते हैं। उन्होंने 1943 में किया था तार सप्तक का, तार सप्तक का प्रकाशन किया था। हमने कल देखा था तार सप्तक का प्रकाशन किया था इन्होंने। ठीक है, तार सप्तक का प्रकाशन। ठीक है, चलिए अब इसके बाद में बात करूं, ये जो दिनकर जी हैं ये प्रगतिवादी कवि हैं, प्रगतिवादी कवि। ये हमारे छायावाद के कवि माने जाते हैं। ये हमारे छायावादी कवि हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं। और ये हमारे निराला जी भी क्या माने जाते हैं? छायावादी कवि माने जाते हैं, छायावादी कवि माने जाते हैं। चलिए चौथा क्वेश्चन कह रहा है किले में औरत किस कवि की रचना है? किले में औरत किस कवि की रचना है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पवन कुमार, रघुवीर सहाय या अरुण कमल? बताइए किसकी ये कविता मानी जाती है किले में औरत? किले में औरत किसकी कविता है भाई? चलिए सभी को आंसर देना है भाई, सभी को आंसर देना है। कुछ बच्चे आंसर दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं भाई। सभी को आंसर देना है भाई। बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा? रघुवीर सहाय रहेगा। क्या रहेगा? रघुवीर सहाय रहेगा। याद रखिएगा रघुवीर सहाय के बारे में। इन्होंने किस में संकलन किया था? इसका किस में संकलन है भाई? इनकी कविता का संकलन है हंसो हंसो जल्दी अदुम संसल है। हंसो 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 जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो, हंसो हंसो जल्दी हंसो। 1975 में इसका क्या माना जाता? संकलन माना जाता। किसका?
किले में औरत का, ठीक है। किले में औरत का जो संकलन है वो किस में माना जाता है, हमारा इसका संकलन किस माना जाता है, की माना जाता है, ठीक है। हंसो हंसो जल्दी सो में क्या माना जाता है, इसका संकलन माना जाता है। और रघुवीर साई की क्या मानी जाती है, कविता मानी जाती है। क्लियर है। चलिए इनकी अन्य कविताओं की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा इनकी अन्य कविताएं आपसे पूछी जा सकती हैं, तो अन्य कविता में याद रखना है। अन्य कविता किनकी, रघुवीर साई की अन्य कविता, ठीक है। चलिए अन्य कविता में बात करूं तो सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में, सीढ़ियों पर धूप में इनकी रचना मानी जाती है, ठीक है। सीढ़ियों पर, ठीक है, जाती है। इसके अलावा बात करूं मैं आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध, आत्महत्या के विरुद्ध इन्हीं की रचना है। आत्महत्या के विरुद्ध कुछ पते चिट्ठियां, कुछ पते कुछ पते चिट्ठियां, पते कुछ चिट्ठियां। क्लियर है। इसके अलावा एक समय था, एक समय था, एक समय था। क्लियर है, याद रखना है इनके बारे में, ठीक है। क्लियर है, एक समय था भी याद रखना है आप लोगों को। चलिए इनका अगर मैं इनका इनका टाइम भी अगर बताता चलूं, सीढ़ियों पर धूप जो है उसका टाइम माना जाता है 1960 के समथिंग की ये कविता मानी जाती है। और आत्महत्या के विरुद्ध जो है 1967 में इसका प्रकाशन। और इसके अलावा आत्महत्या के विरुद्ध भी 1967, 1989 सॉरी 89 माना जाता है। और इसका जो समय माना जाता है 1995 माना जाता है, ठीक है। किसकी हमारी रघुवीर साई की मानी जाती है। ये अभी आधुनिक काल की, अभी की कुछ समय पहले की पंक्तियां हैं भाई, ज़्यादा समय इनको नहीं हुआ है भाई, ठीक है। तो इसी कारण इनको नई कविता नाम दी गई है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, एकांकी, नाटक जो भी बन सकते हैं सारे अपन कवर करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपसे, मोचीराम कविता के रचयिता बताइए। मोचीराम कविता के रचयिता बताइए, मोचीराम कविता के रचयिता कौन है। मोचीराम कविता के रचयिता, मोचीराम कविता के रचयिता, बिल्कुल आंसर रहेगा आपका धूमिल जी। कल ही देखा था हमने, इनका पूरा नाम क्या है, सुदामा, सुदामा पांडे धूमिल, इनका पूरा नाम है। क्लियर है। कल हमने इनके बारे में, इनकी काव्य संग्रह के बारे में चर्चा की थी। कल इनकी काव्य संग्रह की अगर मैं बात करूं, इनका जो धूमिल जी का काव्य संग्रह है, हमने जब प्रगतिवाद का पढ़ा था तो उसमें इनकी काव्य संग्रह की बात की थी, ठीक है। क्या क्या काव्य संग्रह इनका, संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक इनका काव्य संग्रह माना जाता है। इसके अलावा सुदामा पांडे प्रजातंत्र, क्लियर है। इसके अलावा हमने क्या देखा था, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। सुदामा पांडे के प्रजातंत्र के अलावा बात करूं मैं, कल सुनना मुझे, ये भी क्या माना जाता है इनका, ये काव्य संग्रह माना जाता है, ठीक है। अगर मैं इनकी कविताओं की बात करूं, देखिए आपको मैंने शुरुआत में जब विशेषता बताई थी तो ये भी बताया था कि नई कविता पर कहीं ना कहीं प्रयोगवाद और प्रगतिवाद का असर है, ठीक है। तो इनकी याद रखना, इनकी कविताएं कौन सी है। तो जो कविता आपसे पूछी जा सकती है, कविता एक तो आपसे पूछ ली गई कि मोचीराम जो है वो किसकी कविता है, तो इन्हीं की कविता मानी जाती है। तो इनकी कविताओं में अन्य कविता में याद रखना है, अन्य कविता इनकी क्या है भाई, 20 साल बाद इन्हीं की कविता मानी जाती है। 20 साल बाद, ठीक है। 20 साल बाद के अलावा बात करूं मैं,
पटकथा, पटकथा, इन्हीं की कविता मानी जाती है पटकथा। पट कविता के बात करूं, रोटी और संसद, रोटी और संसद, रोटी और संसद, रोटी और संसद। और इसके अलावा बात करूं इनका, एक और फेमस है लोहे का स्वाद, लोहे का स्वाद, ये क्या है भाई, इनकी कविता मानी जाती है। ठीक है भाई। हाँ जी, एक चीज और याद रखना, जो इनका काव्य संग्रह है ना, ये इनका काव्य संग्रह है, ये वाला कल सुनना मुझे। इन्हें मरणोपरांत, मरणोपरांत मतलब मरने के पश्चात, इनको मरणोपरांत, इन्हें मरणोपरांत इस काव्य संग्रह के कारण, इस काव्य संग्रह के कारण, काव्य संग्रह के कारण, के कारण साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। मरने के बाद मिला था। कब मिला था? मरने के बाद। अकादमी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, पुरस्कार मिला था। क्लियर है भाई, याद रखिएगा इनके बारे में। ठीक है, चलिए, बहुत शानदार। क्वेश्चन छठवा कह रहा है, नरेश मेहता कृत संशय की रात किसके मन के संशय के, भाई प्रश्न है, संशय की रात जो है, नरेश मेहता कृत संशय की रात में किसके मन के संशय को चित्रित किया गया है? राम जी के, सीता माँ के, रावण के, या विभीषण के संशय की बात की गई? बताइए, संशय की एक रात जो नरेश मेहता कृत क्या है, रचना है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है, तो बताइए किसके संशय की इसमें बात की गई? संशय की, किसके संशय की बात की गई, बताइए। बिल्कुल याद रखना है, संशय की एक रात जो नरेश मेहता की कृति है, ठीक है, नरेश मेहता की कृति है, 1962 के समथिंग प्रकाशित हुई थी। इसमें भगवान श्री राम के संशय की इसमें बात की गई। किसकी बात की गई? भगवान श्री राम के संशय की बात की गई। अब क्या संशय था इनकी भगवान श्री राम के अंदर? जो राम और रावण का युद्ध होने वाला था, तो राम रावण युद्ध के पहले युद्ध को लेकर जो चिंता थी, तो उसका संशय के बारे में यहाँ पर बात की गई। आपने रामायण में गाना सुना हुआ, तो रावण इधर से उधर टहलता रहता है, यही रात अंतिम, यही रात भारी, है ना। तो ये रावण का संशय अलग है भाई, लेकिन यहाँ पर क्या है भाई, राम जी के संशय की बात की गई है। किसमें? हमारे संशय की एक रात, नरेश मेहता कृत, ये क्या है, कहानी है। चलिए भाई, कविता। खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है भाई, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, कि रचनाकार कौन है? वीरेंद्र डंगवाल, मंगलेश डबराल, लीलाधर जुगड़ी, या गंगा प्रसाद बिमल? बताइए किसकी रचना है ये? खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका। चलिए भाई, बताइए आंसर।
बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, लीलाधर जोगड़ी। क्या रहेगा आंसर, लीलाधर जोगड़ी। क्या आंसर रहेगा, लीलाधर जोगड़ी आंसर रहेगा। ठीक है, अगर मैं लीलाधर जोगड़ी की अन्य रचनाओं की अगर बात करूं, क्या बात करूं भाई, इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, अन्य रचनाएं याद रखना है इनके बारे में। इनकी अन्य रचनाएं कौन सी है भाई, इनका अन्य रचना या काव्य संग्रह। देखिएगा भाई इनके काव्य संग्रह में, देखिए ये तो पता चल गया आपकी खबरों का मुंह किससे ढका है भाई, विज्ञापन से। इनकी अन्य रचना में याद रखना है आप लोगों को, शंखमुखी, शंखमुखी, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, इन्हीं का काव्य संग्रह माना जाता है। इसके अलावा नाटक जारी है, नाटक जारी है, नाटक जारी है, नाटक जारी है के अलावा बात करूं मैं, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद, अनुभव के आकाश में चांद। ठीक है, इसके अलावा हाँ जी एक चीज और याद रखना है, जो अनुभव के आकाश में चांद है ना, इस काव्य संग्रह के कारण, इस काव्य संग्रह की वजह से, की वजह से ने, वजह से जुगड़ी जी को, जुगड़ी, जुगड़ी जी को, जी को 1997 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 1997 में साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था भाई। याद रखिएगा जोगड़ी जी के बारे में। ठीक है भाई, एक पॉइंट और याद रखना है, अभी करंट का ही टॉपिक है, जोगड़ी जी के बारे में ध्यान रखिएगा भाई। देखिए करंट का मुद्दा है ये। देखिए 2018 में, 2018 में इन्हें, 2018 में इन्हें जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम कविता के लिए, कविता संग्रह के लिए, कविता संग्रह के लिए, कविता संग्रह के लिए, संग्रह के लिए व्यास पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा व्यास सम्मान मिला था इन्हें, व्यास सम्मान दिया गया। ये 2018 में मिला था जुगड़ी को, याद रखना है व्यास सम्मान। ठीक है, तो ये की पॉइंट है, इनके बारे में बन सकते हैं भाई। ठीक है भाई, चलिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है, बताइए कौन सी प्रवृत्ति नई कविता की नहीं है भाई। जीवन के प्रति आस्था, अनुभूति की सच्चाई और बुद्धिमूलक यथार्थवादी दृष्टि, जीवन मूल्यों का पुनर्निरीक्षण, व्यक्ति चित्र वर्गीय चेतना के दायरे में। बताइए क्या रहेगा इसका आंसर। देखिए ये डी जो है हमारा, डी जो है इसका, इसकी विशेषता नहीं है, बाकी सारी की सारी क्या है विशेषता इसकी, नई कविता की मानी जाती है। अगर मैं नई कविता की अन्य विशेषताओं की बात करूं, देखिए ये तीन तो है ही है, ए बा, ए बा सी, ए बा ए बी, ए बी बा सी के अलावा, अलावा अन्य विशेषताएं, अन्य विशेषताएं किसके संदर्भ भाई, नई कविता के संदर्भ में। चलिए याद रखिएगा इनकी नई विशेष, नई कविता में कौन कौन सी विशेषताएं आपकी बन सकती है। देखिए नई बता दूं मैं आप लोगों को, नास्तिकता, नास्तिकता, नास्तिक, नास्तिकता,
नास्तिकता दिखाई देती है। नास्तिकता के अलावा बात करूं अति बुद्धिता, अति बौद्धिकता, अति बौद्धिकता, अति बौद्धिकता पाई जाती है। अति बौद्धिकता के अलावा बात करूं मैं भोगवाद और वासना, भोगवाद और वासना और वासना, ये नई की क्या है, कहीं ना कहीं विशेषता है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, ए बी सी तो रहेगी रहेगी, इसके अलावा ये भी जो है हमारी इसकी विशेषता मानी जाती है। चलिए भाई, अब 8वां क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन आ चुका है। लघु मानव की धारणा किस प्रवृत्तिगत विशेषता है भाई? बताइए, लघु मानव की धारणा अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कशन करा था, ये जो है वो किसकी विशेषता मानी जाती है भाई? नई कविता की, दलित विमर्श की, प्रगतिवाद की या छायावाद की? क्या रहेगा भाई आंसर? फटाफट से आंसर देना है आप लोगों को। बिल्कुल, कुछ देर पहले ही हमने डिस्कशन करा था भाई, नई कविता की विशेषता मानी जाती है कि क्या मानी जाती है? नई कविता की विशेषता मानी जाती है लघु मानव की धारणा। अच्छा, ये लघु मानव की जो धारणा है, ये लघु मानव की धारणा, ये प्रतिष्ठा किसने कहा था? विजयदेव नारायण ने कहा था भाई। क्या कहा था? विजयदेव विजयदेव नारायण शाही, विजयदेव नारायण शाही ने किया था। ठीक है, इसके अलावा नई कविता नाम देने का श्रेय किसको जाता है भाई? अज्ञे जी को जाता है। किसको जाता है भाई? अज्ञे जी को जाता है भाई। नई कविता नाम देने का श्रेय किसको जाता है? अज्ञे जी को जाता है। ठीक है, और जगदीश गुप्त की पत्रिका से नई कविता का क्या माना जाता है? प्रकाशन माना जाता है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सोए पलाश देखेंगे, सोए पलाश देखेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार है भाई। सोए पलाश देखेंगे शीर्षक का नाम क्या है? नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? नचिकेता, नचिकेता, शंभुनाथ सिंह, महेश्वरी तिवारी या यश मालवी? क्या रहेगा भाई आंसर? कमेंट बॉक्स में सभी को आंसर देना है भाई। किसके हैं भाई? बताइए फटाफट से आंसर। चलिए, पहला ऑप्शन क्या है? नचिकेता, दूसरा ऑप्शन है शंभुनाथ सिंह, तीसरा ऑप्शन है भाई महेश्वरी तिवारी, चौथा है यश मालवी जी।
चलिए अभी कुछ देर पहले ही हमने देखा था क्या है भाई, नचिकेता का माना जाता है। किसका माना जाता है? नचिकेता का ये माना जाता है। अगर इनका जो नवनीत संग्रह और भी है, इनके और नवनीत संग्रह कौन कौन से भाई, इनके और नवनीत संग्रह कौन कौन से माने जाते हैं, आइए एक बार हम थोड़ा सा डिस्कशन के बारे में करते हैं भाई। इनके नवनीत संग्रह में याद रखिएगा भाई, याद रखिएगा, सोए हुए पलाश के अलावा इनके जो और भी नवनीत संग्रह है वो कौन कौन से माने जाते हैं भाई। आदमकद खबरें, आदमकद खबरें, आदमकद खबरें इन्हीं के क्या है, नवनीत संग्रह माना जाता है। आदमकद खबरें के अलावा में सुलगते पसीने, सुलगते पसीने, सुलगते पसीने इन्हीं का काव्य संग्रह माना जाता है भाई। नवनीत संग्रह में सुलगते पसीने, ठीक है। रंग मेले नहीं होंगे, रंग मेले नहीं होंगे, रंग मेले नहीं होंगे, नहीं होंगे, ये भी इन्हीं का माना जाता है। चलिए बहुत शानदार आंसर जो है हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस कवि को नवनीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में किसको जाना जाता है? किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है भाई? ये तो फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये तो कोई भी बता देगा भाई, सभी को देना है भाई आंसर। चलिए भाई बताइए आंसर क्या रहेगा भाई। शंभुनाथ सिंह, बिल्कुल राइट आंसर है भाई, शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह को क्या माना जाता है भाई? नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल राइट आंसर है शंभुनाथ सिंह। अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 12वां। हिंदी गजल, हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसको माना जाता है? हिंदी गजल विधा का प्रवर्तक किसको माना जाता है बताइए। पहला ऑप्शन है हरिवंश राय बच्चन, दूसरा है नरेंद्र शर्मा, तीसरा ऑप्शन है भाई मलैया जस, और चौथा ऑप्शन है दुष्यंत कुमार। क्या रहेगा भाई आंसर, फटाफट से कमेंट बॉक्स में देना। हिंदी गजल का, हिंदी गजल का, गजल विधा का प्रवर्तक किसको कहा जाता है? बिल्कुल आंसर रहेगा दुष्यंत कुमार जी। क्या रहेगा आंसर? दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार को याद रखिएगा, हिंदी गजल सम्राट भी कहा जाता है, हिंदी गजल सम्राट, हिंदी गजल, गजल हिंदी गजल सम्राट, या हिंदी का गजल सम्राट, या हिंदी गजल सम्राट भी इनको कहा जाता है, ठीक है। इनका जो गजल संग्रह है, गजल संग्रह किस नाम से है भाई? इनका जो गजल संग्रह है, गजल संग्रह याद रखिएगा, साहे में धूप, किससे, किस नाम से भाई? साहे में धूप, साहे में धूप नाम से क्या है इनका भाई गजल संग्रह है। क्या नाम से भाई? साहे में धूप, साहे में धूप, ठीक है भाई। चलिए और 13वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित रचनाकारों की उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित कीजिए। जोड़ी 1 को जोड़ी 2 से मिलाइए भाई। यहां पर रचनाकार दिए हैं और ये उनकी रचना है भाई, बताइए फटाफट से आंसर। चलिए भाई बिल्कुल सभी को आंसर देना है भाई, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं भाई। चलिए याद रखिएगा भाई, यहां पर देखिए
यहां पर ऑप्शन मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, पहले हमें क्या करना है, इनकी जोड़ी को मैच करना है भाई। नरेश मेहता, अब नरेश मेहता की बात करूं तो इनकी क्या है भाई, वन वन फाकी सुनो, वन फाकी सुनो इनकी क्या मानी जाती है, रचना मानी जाती है। इसके अलावा बात करूं शमशेर बहादुर, तो शमशेर बहादुर की जो रचना है वो क्या है, बात बोलेगी, क्या है भाई, बात बोलेगी। केदार सिंह की जो रचना मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, अभी अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी। और इसके अलावा नंद किशोर आचार्य की जो रचना मानी जाती है वो क्या है हमारे, जल है जहां, जल है जहां। तो इस प्रकार से देखिएगा भाई, पहले का आंसर क्या रहेगा भाई, थर्ड, और दूसरे का आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट, तीसरे का आंसर क्या रहेगा, फिफ्थ, और चौथे का आंसर क्या रहेगा, टू। यानी कि 3-1-3-1-5-2, 3-1-5-2 इसका आंसर आएगा। तो 3-1-5-2 इसका आंसर आएगा। तो याद रखिएगा, जोड़ी अगर यहां पर आंसर नहीं दिया है तो याद रख लेना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है भाई। चलिए, रचना याद होंगी तो आप वैसे ही रचनाकार को लगा दोगे। वैसे एग्जाम में देखो ऑप्शन शो होते हैं, एक दो को आपको, एक दो क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है तो आप दूसरे का भी लगा सकते हैं भाई। चलिए, इसी प्रकार से जोड़ी 1 से जोड़ी 2 को फिर से मिलाइएगा। अब यहां पर क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, कह रहा है भाई निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब सुमेलित का मतलब जो एक तरह से कहीं ना कहीं सही नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है भाई। देखिए, रामदास की हत्या रघुवीर साई की रचना मानी जाती है। कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सरमेना, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सतपुड़ा के जंगल भवानी प्रसाद मिश्र। संसद से सड़क तक, कितनी बार इस क्वेश्चन का हमने डिस्कशन करा है, यहां पर यह आंसर नहीं रहेगा। ये रचना जो मानी जाती है वो किसकी मानी जाती है, ये रचना हमारी मानी जाती है धूमिल जी की। किसकी मानी जाती है, धूमिल। और धूमिल का पूरा नाम क्या है भाई, सुदामा पांडे धूमिल की रचना मानी जाती है। इस प्रकार से आंसर कराएगा डी रहेगा। 15वां क्वेश्चन कह रहा है नई कविता नाम किसके द्वारा दिया गया। ये तो अभी ही क्वेश्चन बताया था भाई, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन आज्ञे जी। बिल्कुल फटाफट से उड़ाने वाला क्वेश्चन है। इन्हीं को क्या कहा जाता है, नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। क्लियर है। और ये हमारे प्रयोगवाद के भी कवि माने जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर नई कविताओं पे जो असर है वो प्रयोगवाद का भी माना जाता है। इस प्रकार से आंसर कराएगा ए। चलिए, दिक्कत ही नहीं है इसको उड़ाने की भाई। चलिए, अब क्वेश्चन कह रहा है आपसे नई कविता की प्रवृत्ति है, बताइए, यही बताना है आंसर। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो देखो एग्जामिनर भी डाल देता है बच्चों को खुश करने के लिए, तो मैं भी एक दो क्वेश्चन ऐसे लेकर आ जाता हूं ताकि आप लोग दे दें आंसर। देखिए, अगर आप मान लो जितने ही बच्चे उड़े सभी आंसर नहीं देते, कुछ 20-30 बच्चे आंसर देते हैं, तो 20-30 में से ये क्वेश्चन का तो आंसर सभी को देना है भाई। तो इस क्वेश्चन का लगभग सभी आंसर दे रहे हैं भाई। इस क्वेश्चन का सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अब इसका बताना है आपको, नई कविता की प्रमुख विशेषता है भाई। बौद्धिकता का प्रधान, यथार्थ का अति आग्रह, कुंठा निराशा, संदेह की अभिव्यक्ति। और ये सारी की सारी जो है हमारी नई कविता की विशेषताएं बाजी जाती है। और नई कविता नाम देने वाले कौन है भैया, हमारे आज्ञा जी माने जाते हो। सबसे पहले नई कविता का प्रतिपादन कब हुआ था, 1954 में जगदीश गुप्त की कविता नई कविता नाम की पत्रिका से सबसे पहले इसका प्रकाशन माना जाता है भाई। चलिए, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है नवगीत दशक के संपादक हैं, नवगीत दशक के संपादक हैं, बताइए। राम दशरथ मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवी या सोम ठाकुर। बताइए भाई क्या रहेगा क्वेश्चन का आंसर। नवदीत नवगीत दशक के संपादक हैं। बिल्कुल, आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, शंभुनाथ सिंह रहेगा भाई। क्या रहेगा, शंभुनाथ सिंह रहेगा। क्या रहेगा आंसर, शंभुनाथ सिंह इज द राइट आंसर। अच्छा, इनकी मैं रचनाओं की अगर बात करूं तो याद रखिएगा, इनकी अन्य रचनाएं जो है हमारी, अन्य इनकी संपादन जो है रचनाएं कौन कौन सी है, देखिएगा ध्यान से। अन्य रचनाओं में याद रखना है भाई, अन्य रचना या गीत संग्रह याद रख लो। इनका गीत संग्रह कह सकता हूं मैं इनको, इनका गीत संग्रह भाई, ठीक है। क्योंकि नवगीत से संबंधित है तो गीत संग्रह होगा कहीं ना कहीं। क्या क्या हो सकता है भाई इनका गीत संग्रह, याद रखिएगा भाई। सबसे पहले मैं बात करूं उनके गीत संग्रह की, तो रूप रश्मि, रूप रश्मि, रश्मि
रूप रश्मि जी के अलावा मैं बात करूं मन्यवंतर, मन्यवंतर गीत संग्रह, छायालोक, छायालोक, छायालोक इन्हीं का गीत संग्रह माना जाता है। इसके अलावा बात करूं उदयाचल, 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 उदयाचल के अलावा दिवालोक, दिवालोक, दिवालोक इनका क्या माना जाता है भाई, संग्रह माना जाता है। दिवालोक के अलावा बात करूं जहां दर्द नीला है, जहां दर्द, जहां दर्द नीला है, जहां दर्द नीला है, ठीक है। इसके अलावा समय की सिला, एक और लिख सकते हैं आप लोग, इनके बारे में क्या रखना है, ये भी इनका गीत संग्रह है। समय की सिला पर, समय की सिला पर, समय की सिला पर, इन्हीं का क्या माना जाता है, गीत संग्रह माना जाता है, ठीक है भाई। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 18वां। प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन कहे जाते हैं भाई, प्रतिबद्ध कविता के जनक कौन कहे जाते हैं, श्याम परमार जी, अरुण कमल जी, प्रभाकर माचवी जी, या परमानंद श्रीवास्तव जी, क्या रहेगा भाई क्वेश्चन का आंसर। चलिए भाई प्रतिबद्ध कविता के बारे में बताइएगा। बिल्कुल, प्रतिबद्ध कविता के जनक जो हैं हमारे परमानंद श्रीवास्तव जी कहे जाते हैं। कौन कहे जाते हैं भाई, परमानंद श्रीवास्तव जी बात कहे जाते हैं। अगर मैं बात करूं प्रतिबद्ध कविता, प्रतिबद्ध कविता को हम एक नाम से और जानते हैं, बाम कविता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बाम कविता के नाम से जानते हैं। क्लियर है। हमने परमानंद श्रीवास्तव जी के बारे में बात करा है, तो इनकी काव्य संग्रह के बारे में हम बात करें तो इनके कौन कौन से जो हैं काव्य संग्रह हैं जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन के रूप में क्या क्या बन सकते हैं इनकी रचनाओं के बारे में, अगर इनका यहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्कशन हुआ तो इनकी बात करते हैं भाई। देखिए इनकी रचनाओं, इनकी काव्य संग्रह में उजली हंसी के छोर पर, उजली हंसी के छोर पर, उजली हंसी के छोर पर, इन्हीं का काव्य संग्रह माना जाता है। लगभग 1960 के समथिंग का ये इनका प्रकाशन वर्ष माना जाता है इसका, ठीक है। इसके अलावा बात करूं अगली शताब्दी के बारे में, अगली शताब्दी, अगली शताब्दी के बारे में, अगली शताब्दी के बारे में, अगली शताब्दी के बारे में इन्हीं का काव्य संग्रह। इसके अलावा बात करूं चौथा शब्द, चौथा शब्द, ये इसका सन 1981 याद रखिएगा। चौथा चौथा शब्द, चौथा शब्द इसका क्या है 1993 इसका प्रकाशन वर्ष है भाई। चौथा शब्द के अलावा याद रखना है आपको एक अयानक, एक अनायक का वृत्तांत, एक अनायक का वृत्तांत, एक अनायक का वृत्तांत। क्लियर है। जो 2004 का है, बिल्कुल क्लियर है। ये इन्हीं के माने जाते हैं। क्लियर है भाई, याद रखना है इनके बारे में। इनके बारे में परमानंद श्रीवास्तव, इनको प्रतिबद्ध कविता का जनक कहा जाता है, और प्रतिबद्ध कविता का जनक कहें या फिर वाम कविता का जनक कहें, याद रखना है आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, परमानंद श्रीवास्तव रहेगा। चलिए अन्य है मेरे शब्द, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति है, स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव या एकांत श्रीवास्तव। चारों श्रीवास्तव है भाई, कौन सा श्रीवास्तव जी का आंसर है भाई, बताइए आंसर क्या रहेगा भाई। अन्य है मेरे शब्द किसका संग्रह है भाई, अन्य है मेरे शब्द याद रखना है, यूजीसी नेट में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल एकांत श्रीवास्तव इनका आंसर रहेगा। क्या रहेगा भाई, एकांत श्रीवास्तव क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कवि धूमिल का पूरा नाम क्या है, ये कल भी बताया था मैंने, जब प्रगतिवाद से संबंधित जो टॉपिक मैंने आपको प्रगतिवाद में पढ़ाए थे प्रयोगवाद से पहले, तो उसमें भी मैंने बताया था। ये क्वेश्चन तो भाई हलवा है, कोई भी इसको उड़ा देगा भाई। बताइए हलवा क्वेश्चन है, बताइए उड़ा दीजिए कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा भाई। कवि धूमिल का पूरा नाम गौरव पांडे, सुधाकर पांडे, सुदामा पांडे, इनमें से कोई आंसर रहेगा भाई सुदामा पांडे। क्या रहेगा भाई आंसर, सुदामा पांडे इज द राइट आंसर। चलिए 21वां क्वेश्चन कह रहा है मगध कविता संग्रह के रचिता है, मगध कविता संग्रह के रचिता कौन माने जाते हैं भाई, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए।
मगध कविता संग्रह के रचयिता जो है वो हमारे श्रीकांत वर्मा जी माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्रीकांत वर्मा जी माने जाते हैं। अब श्रीकांत वर्मा की अगर मैं अन्य काव्य संग्रह की अगर बात करूं तो अन्य काव्य संग्रह याद रखना है। अन्य काव्य संग्रह में क्या क्या काव्य संग्रह इनके, ध्यान से देखिएगा भाई। अन्य काव्य संग्रह में ध्यान से देखिएगा, इनके काव्य संग्रह माने जाते हैं कि मगध तो है ही सही, जलसाघर। अब जलसाघर किसका है? ये अमिताभ बच्चन का घर माना जाता है जलसाघर। जलसाघर के अलावा बात करूं मैं भटका मेघ, भटका मेघ, भटका दिनारंभ, दिनारंभ, आरंभ, इनका माना जाता है, इनका माना जाता है। तो जलसाघर, भटका मेघ, दिनारंभ, एक और याद रख लेना माया दर्पण, माया दर्पण, माया दर्पण। और ये तो आपसे पूछ लिया गया भाई कि मगध किसकी कविता का संग्रह है, तो श्रीकांत वर्मा जी का ये संग्रह माना जाता है। चलिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां। हाँ जी, बताना है नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन सी है इनमें से, बताइए। सरसता, चपलता, उन्मुखता या दृढ़ता? और प्रवृत्तियों की हम बात कर चुके हैं भाई। यहां पर सरसता हमने सुना ही नहीं है, उन्मुखता नहीं सुना है, चपलता नहीं सुना, दृढ़ता इज द राइट आंसर। नई कविता नाम देने का श्रेय किसको जाता है भाई? आज्ञे जी का। सबसे पहले प्रकाशन 1954 में जगदीश गुप्त की पत्रिका नई कविता में हुआ था। नई कविता किस भाषा के शब्दों, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नई कविता में किस भाषा के शब्दों को लिया गया है? अंग्रेजी, आधुनिक हिंदी, लोक भाषा या विदेशी भाषा? बताइए क्या रहेगा भाई आंसर। नई कविता में किस भाषा से सर्वाधिक शब्द लिए गए हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा आधुनिक हिंदी भाषा से हमने सर्वाधिक क्या लिए हैं? शब्द लिए हैं। ठीक है, अभी मत सोचिएगा नई कविता है तो अंग्रेजी के शब्द लिए हमने, नहीं, आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक शब्द यहां पर लिए हैं। ठीक है भाई। 24वां क्वेश्चन कह रहा है हिंदी में अकविता का प्रवर्तक किसको माना जाता है? अ कविता का प्रवर्तक, क्या याद रखना है? अ कविता का प्रवर्तक किसको कहा जाता है भाई? हिंदी में अ कविता का प्रवर्तक मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, जगदीश चतुर्वेदी या आज्ञे जी को, क्या किसको कहा जाता है आ कविता का प्रवर्तक? बिल्कुल याद रखना है भाई, जगदीश चतुर्वेदी क्या है इसका आंसर रहेगा। जगदीश चतुर्वेदी क्या माने जाते हैं? नई कविता के, सॉरी आ कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, क्लियर है, आ कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। अब अन्य, अन्य में बताऊं, अन्य आपको क्या बताऊं, अन्य, अन्य कवि किसके, आ कविता के अन्य कवि की बात करूं तो कौन कौन है भाई? ध्यान से देखिएगा, इनके नाम ही याद रख लो, इनकी रचनाएं वगैरह सकता आपसे नहीं पूछेगा आ कविता के निम्न में से कौन है या कौन नहीं है, तो आपको क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। ठीक है, कौन कौन है भाई? श्याम परमार जी माने जाते हैं, श्याम परमार, श्याम परमार जी। श्याम परमार के अलावा बात करूं मैं गंगा प्रसाद, गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल, गंगा प्रसाद विमल के अलावा बात करूं मैं गंगा प्रसाद विमल के अलावा राजकमल, राजकमल, राजकमल जी माने जाते हैं। ये हमने धूमिल को देखा था, अभी धूमिल जी भी माने जाते हैं धूमिल के अलावा। लेकिन प्रवर्तक हमारे जगदीश चतुर्वेदी है। धूमिल के अलावा बात करूं मैं जुगड़ी जी, अभी जुगड़ी जी को हमने देखा था कुछ देर पहले, जुगड़ी, जुगड़ी जी के अलावा बात करूं मैं कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी के अलावा याद रखना है आपको राजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना, राजीव सक्सेना के अलावा मणिका मोहिनी, मणिका मोहिनी आदि, मणिका
मोहिनी आदि किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? ये सॉरी, प्रवर्तक हमारे जगदीश चतुर्वेदी माने जाते हैं। और ये नई कविता की कविता के क्या है भाई? ये समर्थक हैं या फिर कह सकते हैं कविता के ये प्रमुख साहित्यकार हैं भाई। भय भी शक्ति देता है, भय भी शक्ति देता है, किसका काव्य संग्रह भाई? नरेंद्र मोहन का, उदय प्रकाश का, जानकी वल्लभ शास्त्री का, लीलाधर जुगड़ी का। बताइए क्या रहेगा आंसर? भय शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह भाई? वह भी शक्ति देता है किसका काव्य संग्रह भाई? बिल्कुल आंसर जो रहेगा वो हमारा क्या रहेगा? आंसर जो रहेगा हमारा क्या रहेगा? लीलाधर जुगड़ी रहेगा। क्या रहेगा भाई आंसर? लीलाधर जुगड़ी का। चलिए, अब इनकी अन्य रचनाओं की अगर मैं बात करूं, अन्य काव्य संग्रह, अन्य काव्य संग्रह, हाँ जी, एक बार हम डिस्कशन कर चुके हैं। कुछ अन्य भी आपको मिल जाए तो एक्चुअल डाटा के रूप में, तो आप लोग इसको नोट कर लिए करिए भाई। फिर मैंने एक बार बताया था आपको, जो भी अतिरिक्त पॉइंट मिलता है आप एक कॉपी में नोट करते चलिएगा। जब भी आपका लास्ट, जब भी एग्जाम हो आपका, उसको रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है? कई सारे फैक्ट मैं अलग से बता देता हूँ जो आपको किताबों में नहीं मिलते। देखिए, इनकी रचनाओं में याद रखना है आपको, शंखमुखी, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर, ये हमने देखा था अभी कुछ देर पहले। नाटक जारी है, नाटक जारी है, नाटक जारी है, जुगड़ी जी का माना जाता है, ठीक है? इनको व्यास पुरस्कार मिला था 2018 में। 1997 में साहित्य पुरस्कार मिला था जुगड़ी जी को, ठीक है? इसके अलावा इस यात्रा में, इस यात्रा में, इस यात्रा में, इस यात्रा में, इस यात्रा के अलावा रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है, अब भी, रात अब भी मौजूद है, रात अब भी मौजूद है। इसके अलावा बात करूं, बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, देखो ये चीज नहीं मिल गई, बची हुई पृथ्वी, बची हुई पृथ्वी, ठीक है? बची हुई पृथ्वी के अलावा याद रखना है घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, घबराए हुए शब्द, इन्हीं की क्या मानी जाती है? काव्य संग्रह माना जाता है। किसका? लीलाधर जुगड़ी जी का माना जाता है, ठीक है भाई? चलिए, 26वां क्वेश्चन कह रहा है आपसे, सदियों का संताप, सदियों का संताप किसकी रचना है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की, जयप्रकाश कदर्म की, जयप्रकाश कदर्म की, ओम प्रकाश वाल्मीकि की, या मोहनदास नेमी सराय की है? बताइए भाई फटाफट से आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल आंसर रहेगा भाई ओम प्रकाश वाल्मीकि की। क्या रहेगा? ओम प्रकाश वाल्मीकि का ही क्या है? सदियों का संताप। क्या रहेगा भाई? ओम प्रकाश वाल्मीकि का क्या है ये हमारा काव्य? किसकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि के सदियों का संताप। इनके अन्य काव्य संग्रह की अगर मैं बात करूं कि इनके अन्य काव्य संग्रह, इनके अन्य काव्य संग्रह में आपको याद रखना है भाई, इनके अन्य काव्य संग्रह में याद क्या रखना है आप लोगों को? देखिएगा, इनका अन्य काव्य संग्रह में याद रखना है आप लोगों को, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, बस बहुत हो चुका, अब और नहीं, अब और नहीं, अब और नहीं, बहुत हो चुका, अब और नहीं। इसके अलावा याद रखना है, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं, शब्द झूठ नहीं बोलते हैं। याद रखिएगा इनके बारे में, आ, इनकी आत्मकथा, नोट करके पॉइंट है, याद रखना है। इनकी आत्मकथा टन, टन झूठन, टन का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, कई भाषा में अनुवाद हुआ।
इनके काव्य संग्रह का नाम क्या है? झूठन। इसका कई भाषा में क्या हुआ है? अच्छा अच्छा, झूठन। चलिए, झूठन झूठन है, सॉरी, झूठन याद रख लेना। जूटन का, ठीक है, जूटन का क्या हुआ है? कई भाषाओं में क्या हुआ है? अनुवाद हुआ है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नई कविता के बारे में बताइए, कौन सा कथन सही नहीं है भाई? चलिए, नई कविता में जीवन को पूर्ण स्वीकार और भागने की लालसा बताया, भागने की लालसा बताया उसमें। नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते। नई कविता में नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है। नई कविता वादों के प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है। गलत, ये कथन बिल्कुल क्या है? गलत है। इस प्रकार से आंसर क्या रहेगा? डी रहेगा, ठीक है भाई। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अकविता आंदोलन से जुड़ा है भाई? देखिए, सौमित्र मोहन और हमारे सुदामा पांडे दोनों इसका आंसर रहेगा। सौमित्र मोहन भी जुड़े हैं और हमारे सुदामा पांडे धूमिल भी जुड़े हुए हैं। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। किसकी रचना है? अभी बताइए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं आप लोगों को। ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर एक आदमी एक जोड़ी जूता है। ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई। बिल्कुल, ये धूमिल जी की है। धूमिल जी की रचना मानी जाती है। किसमें मानी जाती है? इनका मोचीराम जो काव्य संग्रह है, मोचीराम काव्य संग्रह में, मोचीराम काव्य संग्रह जो है उसकी ये क्या मानी जाती है? पंक्ति मानी जाती है कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, नई कविता से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताइए, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये आपका बुद्धि विवेक पर आधारित क्वेश्चन है भाई। चलिए पढ़िएगा क्वेश्चन, देखिए यहां से। नई कविता विवेक और विवेचन सम्मत आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन करती है, ये बिल्कुल कतुष्ट है। ये वर्जनाओं और कुंठाओं की अपेक्षा मुक्त यथार्थ का पक्षधर है, बिल्कुल सही है। यह कविता यथार्थ और जीवन को एक साथ बहन करते हुए मुक्त क्षणों के दायित्व के प्रति अग्रणशील है, ये भी सही है। यह आधुनिकता और समसामयिकता के संदर्भ में विराट मानव के महत्व को स्थापित करती है। विराट मानव का नहीं, विराट मानव का नहीं, इस प्रकार से आंसर करेगा डी। विराट मानव की जगह याद कर रखना है आपको, लघु मानव का महत्व को स्थापित करती है, ठीक है भाई। तो इस प्रकार से हमारा आज का क्वेश्चन ये समाप्त होता है, ठीक है भाई। चलिए, तो आप सब जुड़े क्लास में, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आपका। अब आज से हमारा जो है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल की अंतिम जो क्वेश्चन थे, आधुनिक काल का नई कविता संबंधित, वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो हमारी अगली क्लास रहेगी वो गद्य साहित्य के विकास इतिहास पर आधारित रहेगी, और जो जो गद्य की विधाएं हैं उनसे क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर आधारित रहेगी। तो आज के लिए भाई इतना ही, तो मिलते हैं बेटा कल एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।